हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का पेपर 9 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम लोग अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत हम लोग उसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर जानते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प क्या है। तो कोई भी जो शोध है, वो कोई भी सामाजिक अनुसंधान सामान्यतः बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता और इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता है, बल्कि उससे पहले ही शोध करने से स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग निर्धारित कर लिया जाता है या हम लोग करते हैं। और अनुसंधान के लक्ष्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से बनाई गई योजना की रूपरेखा जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनॉप्सिस भी कहते हैं, रूपरेखा को ही सामान्यतः जो है अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन के नाम से हम लोग अनुसंधान के अंतर्गत जानते हैं। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके अनुसंधान की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है और उसी को अनुसंधान अभिकल्प कहा जाता है। जब यह अनुसंधान कार्य किसी सामाजिक प्रघटना से संबंधित होता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध के अनेक प्रकार होते हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे सर्वाधिक प्रयुक्त जो अच्छा समझता है उसको इसमें से किसी न किसी एक को चुन लेता है। और यह जो है शोध की प्रकृति एवं अनुसंधानकर्ता के लक्ष्यों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के अनुसंधान का अभिकल्प जो है का प्रयोग करेगा। अनुसंधान में अभिकल्प जो बनाएगा वो किस तरह के अनुसंधान का बनाएगा। तो एक तरह से अगर हम मोटा मोटी समझें तो अनुसंधान अभिकल्प क्या है, एक डिज़ाइन है, एक तरह से एक डिज़ाइन है। जैसे किसी भी भवन का जब हम निर्माण करते हैं तो हम उससे पहले अगर हमें निर्माण करना होता है तो हम एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ज़मीन लेना है, घर बनाने का बजट क्या होगा, घर जो बनेगा उसका एक स्केच डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग। बाथरूम कहाँ होगा, पूजा रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, बैल्कोनी किधर होगा, और इस तरह से उसके पूरा एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व जो उसका एक संक्षेप में एक शॉर्ट फॉर्म में जो एक हम लेखा जोखा योजना या डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिज़ाइन जो फॉर्मेट बनाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार अनुसंधान कार्य में कार्य करने की योजना या अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा को ही अनुसंधान अभिकल्प कहा जाता है और इसका स्वरूप समस्या एवं प्रकल्पना के निर्धारण के अनुसार ही होता है। और यह स्पष्ट है कि योजना बनाकर शोध कार्य करने में समय, धन और श्रम आदि की अनावश्यक जो अपव्ययता होती है उससे हम लोग बच जाते हैं अगर हम पहले से प्लानिंग कर लें। और शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरह से आयोजित करता है कि कार्य अवधि में बचत कर होती है और शोध के प्रयोजन के साथ साथ संगतिपूर्ण उसको हम लोग पूरा भी टाइम से कर सकते हैं। तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है अगर हम पहले से उसका शोध का प्रारूप तैयार कर लें, अगर हम उसका रिसर्च डिज़ाइन बना लें तो हमें सब कुछ काम करने में, चूँकि हमारे पास एक डायग्राम होगा, मेरे पास एक
खाका होगा तो उसके आधार पर हम लोग वन बाय वन वो स्टेप बाय हम लोग करते जाते हैं, जिसके कारण हमारा अनुसंधान काफ़ी आसान हो जाता है। उसमें समय, पैसे, श्रम सभी चीज़ें कम लगती हैं, अनावश्यक कोई भी चीज़ें व्यर्थ में खर्च नहीं होती। तो इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये तो इसका एक मतलब था, मीनिंग था। अब हम लोग देखते हैं इसकी विभिन्न परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। तो अन्वेषण जो है, इंक्वायरी प्रारंभ करने से पूर्व हम प्रत्येक अनुसंधान समस्या के विषय से भी उचित रूप से सोच विचार करने के पश्चात यह निर्णय लेते हैं कि हमें किन ढंग से अपने कार्यविधियों का प्रयोग करते हुए कार्य करना है। तो नियंत्रण को लागू करने की आशा जो है वो बढ़ जाती है, और जो अनुसंधान और अभिकल्प जो है, निर्णय की वह प्रक्रिया है जिसमें उन परिस्थितियों के पूर्व किए जाते हैं जिनमें वे निर्णय कार्य रूप में लाए जाते हैं। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान की परिभाषा विभिन्न तरीकों से दी है, और सेलिज, जहोदा तथा ड्यूस एवं कुक ने कहा है अपनी पुस्तक रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल रिलेशंस में अनुसंधान अभिकल्प को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक अनुसंधान अभिकल्प आंकड़ों में एकत्रीकरण एवं विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्य रीतियों में आर्थिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है। ठीक उसी तरह से R.L. एकॉफ एक विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है द गार्डन ऑफ सोशल रिसर्च में उन्होंने लिखा है कि इनके अनुसार अभिकल्प उस परिस्थिति को उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना होता है, और यह एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में पूर्व आशा की प्रक्रिया है, पहले ही बनाई गई एक प्रक्रिया होती है। इसके बाद एक और विचारक हैं अल्फ्रेड जे कोहन। तो इन्होंने भी अपनी इसकी चर्चा जो है, इसकी विवेचना करते हुए द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च के नाम से उन्होंने एक लेख लिखा है, और उसमें अनुसंधान अभिकल्प को सर्वोत्तम उसकी परिभाषा अध्ययन की तार्किक युक्ति के रूप में की जाती है, और यह एक प्रश्न उत्तर देने, परिस्थितियों का वर्णन करने अथवा एक परिकल्पना का परीक्षण करने से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह उस तर्कयुक्तता से संबंधित है जिसके द्वारा कार्यविधियों, जिनमें आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण दोनों सम्मिलित है, के एक विशिष्ट समूह से एक अध्ययन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा की जाती है। इसके बाद सैनफोर्ड लेब्रोविच और रॉबर्ट हैगडॉर्न एक विचारक है, रॉबर्ट हैगडॉर्न। उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक अनुसंधान अभिकल्प उस तार्किक ढंग को प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्ति एवं अन्य इकाइयों की तुलना एवं विश्लेषण किया जाता है। यह आंकड़ों के लिए विवेचन का आधार है। अभिकल्प का उद्देश्य ऐसी तुलना का आश्वासन दिलाना है जो विकल्पीय विवेचनाओं से प्रभावित ना हो। आगे जो अगले हमारे विचारक हैं वो है F.N. कलिंजर। इन्होंने कहा है अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषण की योजना, संरचना एवं उसकी रणनीति स्ट्रेटजी है, जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके, वेरिएशंस जो है, और यह अभिकल्प अनुसंधान संपूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज़ की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जो अनुसंधान कर्ता उपकल्पना के निर्माण एवं उसके परिचालनात्मक अभिप्रायों को लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है।
तो इस प्रकार विभिन्न जो उपयुक्त परिभाषाएं हैं उसका विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प एक ऐसी योजना है, एक ऐसा प्लान है जो ऐसी एक रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन, जो लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट या रिपोर्ट राइटिंग जिसको कहते हैं, कि अंतिम चरण तक विषय में भली भांति सोच समझकर तथा समस्त उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों, समय, लागत के व्यय और अधिकतम अनुसंधान उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। मतलब मिनिमम टाइम में, मिनिमम खर्चे में, मिनिमम समय में हम जो है बेस्ट विकल्प का चुनाव कर सकें, हम उस समस्या के निदान के लिए बेस्ट चीज़ें सुझाव कर सकें, वो करने का तरीका जो है, योजना जो है, प्लान है, तो वही अनुसंधान अभिकल्प उसको हम लोग कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशंस था। अब इसके बाद आता है इसका महत्व, कि अनुसंधान अभिकल्प जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं रिसर्च डिज़ाइन के। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अनुसंधान विकल्प के अर्थ, ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसके विशेषताओं का उल्लेख हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं, एक दो करके। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अनुसंधान अभिकल्प का संबंध जो होता है वो सामाजिक अनुसंधान से होता है, सोशल रिसर्च से होता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि अनुसंधान अभिकल्प जो है अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा का बोध कराता है, कि किस डायरेक्शन में आपको अपना रिसर्च जो है, वर्क जो है वो करना है, एक दिशा देता है इसको। और इस अर्थ में अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का दिग्दर्शक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है कि अनुसंधान अभिकल्प की मुख्य विशेषता सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को एकदम बिल्कुल सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर होता है। इसका तीसरा मतलब विशेषता इसकी होती है कि काफ़ी सिंपल शब्दों में वह पूरे रिसर्च को, ये जटिल समस्याओं को बताता है। चौथा जो है कि अनुसंधान अभिकल्प की इसकी एक और विशेषता यह है कि अनुसंधान के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसंधान अभिकल्प का चयन सामाजिक अनुसंधान की समस्या एवं उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प की एक और विशेषता अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करना है एवं अनुसंधान कार्य को सरल बनाना होता है। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान की वह रूपरेखा है जिसकी रचना अनुसंधान कार्य करने से पूर्व प्रारंभ करने से पूर्व ही जो है किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प जो है अनुसंधान के दौरान आने वाली कठिनाइयों को भी कम करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट अनुसंधान अभिकल्प न केवल मानवीय श्रम को कम करता है बल्कि वह समय और लागत को भी कम करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प का समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक विषय के सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय लेने में हमें मदद करता है। अनुसंधान अभिकल्प जो है होता है उसके माध्यम से हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो एक तरह से इसकी विशेषता के बारे में हमने देखा कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यह जो है सामाजिक अनुसंधान होता है, सोशल रिसर्च होता है। अनुसंधान अभिकल्प जो का संबंध किससे होता है, सोशल रिसर्च से होता है। दूसरा, यह एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, किसी भी जटिल समस्याओं को काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ सरलतम भाषा में जो है प्रकट करने की कोशिश करता है। और उसके आधार पर जो उपकल्पना, जो अनुसंधान की समस्या उपकल्पना के आधार पर जो है अभिकल्प के आधार पे उसका चयन किया जाता है। और उसके बाद अनुसंधान का अभिकल्प जो है वो मानवीय श्रम को कम करता है बल्कि यह समय, लागत इसको भी कम करता है। उसके बाद यह जो अनुसंधान अभिकल्प है यह अनुसंधान पूरा करने से
पूरा होने से पूर्व में ही ये बना ली जाती है योजना। और लास्टली जो है इसका जो है विभिन्न जितने भी विकल्प होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प निर्णय लेने में यह हमारी जो है मदद करती है। तो हमने आज के क्लास में देखा कि जो अ, अनुसंधान अभिकल्प जिसको हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं या सिनॉप्सिस कहते हैं या प्रारूप कहते हैं, कि उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है सोशल साइंस के रिसर्च के अंतर्गत। और उसके बाद हमने विभिन्न परिभाषाओं को देखा और उसके बाद हमने उसकी विशेषताओं को देखा, अनुसंधान अभिकल्प की विशेषताओं को देखा। और इस तरह से हमने पाया कि अनुसंधान अभिकल्प जो है एक तरह से एक फॉर्मेट, एक डिजाइन, एक रूपरेखा है जिससे हमें काम करने में अनुसंधान जो है करने में हेल्प मिलती है। और इसके यह एक मार्गदर्शक के रूप में किसी भी रिसर्चर को हेल्प करता है कि वह अपने अनुसंधान कार्य को एक लिमिटेड समय में, कम लागत में और समय के साथ पूरा कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। और अगले क्लास में हम लोग इसके चरण को लिखेंगे और इसके प्रकार को देखेंगे और जो हमारे कोर्स में है। ये किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो कोई भी चीज़, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न रखें। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और हम लोग प्रतिदिन किसी की नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।